तो आज के वीडियो स्टेप टूल का टाइप्स और उसका कंस्ट्रक्शन और ड्राफ्टिंग प्लान प्लग प्लान के ऊपर रहेगा। तो हमारे ये बीच में थोड़ा मैं गैप कर लिया था, गांव जाने की वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो आज से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। टूल डेरिवेटिव का हमारा 2-3 पॉइंट रह गया था, जो 2-3 डेरिवेटिव, उसको आज एक उसमें से एक स्टेप टूल है जिसको कवर करेंगे। फिर बाद में 1-2 जो टूल डेरिवेटिव है उसको भी कवर करके ये टूल ख़त्म करेंगे। तो आज है स्टेप टूल। तो हमारे चैनल जो सब्सक्राइब नहीं कीजिए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे चैनल जाइए, मेरा नाम मिट्टू पत्रा सर्च करके भी आएगा, या तो एजुकेशन एंड ब्लॉग्स मिट्टू पत्रा करके भी हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो इस हिसाब से आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए और बाकी लोगों को शेयर करिए। तो स्टेप टूल ये टूल डेरिवेटिव्स का एक टाइप्स होता है और इसमें स्टेप इफेक्ट बनता है। तो स्टेप टूल क्या है? दिस इज द अनदर टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स हो इज अंडर टूल, और इसका लुकिंग स्टेप जैसा लुकिंग आता है कपड़े में, तो उसको स्टेप टूल बोलते हैं। स्टेप टूल का टाइप्स लिखते हैं, उसका टाइप्स होगा, स्टेप टूल होगा हमारे कितने टाइप्स का? एक वार्प वे बना सकते हैं, वेब्ड वे बना सकते हैं, और बोथ वार्प एंड वेब्ड वे। तो टाइप्स आएगा एक वार्प वे, 2 नंबर वेब्ड वे, 3 नंबर बोथ वार्प एंड वेब्ड वे। वार्प वे डायरेक्शन में हम उसको बना सकते हैं स्टेप टूल, वेब्ड वे डायरेक्शन में बना सकते हैं स्टेप टूल, और बोथ वार्प एंड वेब्ड वे में जो डायरेक्शन है उस दोनों डायरेक्शन में भी स्टेप टूल बना सकते हैं। ये हो गया उसके टाइप्स। तो स्टेप टूल कोई भी टूल डेरिवेटिव्स बनाने के पहले एक बेसिक टूल लिया जाता है, और उसी बेसिक टूल को फिर बाद में कन्वर्ट किया जाता है जो डेरिवेटिव्स हमें बनाना है, जैसे पॉइंटेड, डायमंड, हेरिंगबोन, और ये जितने भी टाइप है, ब्रोकन टूल, कंबाइन टूल। तो इस तरह ये हम एक बेसिक टूल लेंगे, फिर बनाएंगे उसका स्टेप टूल। ठीक है। वार्प वे यानी कि ये जो टूल होगा वो वार्प के डायरेक्शन में ही वो एक्सटेंड होगा, ये वार्प का डायरेक्शन इस लाइन में एक्सटेंड होगा। वेब्ड का जो स्टेप टूल बनेगा वो वेब्ड के डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा। ठीक है। ये बहुत वार्प एंड है दोनों साइड में। तो हमारे कवर रहेगा वार्प वे और वेब्ड वे स्टेप टूल क्या है और कैसे बनता है। तो इसके लिए एक बेसिक टूल लेंगे। बेसिक टूल कौन सा लेंगे? 2x2 लेंगे। ठीक है, 2x2 ले लेते हैं बेसिक टूल। 2x2 का बेसिक टूल लेके हम बनाते हैं उसका वार्प वे फिर वेब्ड वे। तो उसका वार्प वे यहीं बना लेता हूँ। वार्प वे स्टेप्ड टूल, वार्प स्टेप टूल। तो इसके लिए बेसिक टूल लेंगे कौन सा? 2x2। और 2x2 का बेसिक टूल डिजाइन इस तरह होता है। 2x2 RST 1 2 3 4 1 2 3 4, 2x2 2x2, फिर यहाँ हुआ 2x2, फिर वहाँ हुआ 2x2, यानी कि 1 2 3 4 4 एंड्स एंड 4 पिक का ये रिपीट साइज। तो इसका रिपीट साइज है बेसिक टूल का रिपीट साइज, बेसिक वेव का साइज हो गया कितना? 4 एंड्स एंड 4 पिक्स का। ठीक है। तो वार्प वे स्टेप टूल जब बनाएंगे ना, उसका यह है कि ये जितना भी एंड्स आएगा वार्प के डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड करेंगे। जैसे वार्प के डायरेक्शन ये हो गया वार्प, इसके डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो ये वार्प वाइज इसको एक्सटेंड करेंगे, तो ये बनेगा वार्प स्टेप टूल। और स्टेप टूल में ये पहले ये जितना भी एंड्स है उसका उतना टाइम आगे, मतलब उतना रिपीट, मतलब आगे उसका ड्रा करेंगे, उसका सटा के जितना एंड्स का है, मतलब जितने 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, तो जितना एंड्स का है रिपीट, तो उसका उतना बार आगे का रखेंगे। यानी कि 4 है तो 4 बार रखेंगे। ये 1 हो गया, 2 3 4, यानी 4 रिपीट बनाएंगे। और हर रिपीट में जैसे कि ये
एक नंबर एंड से यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बगल में जो रखेंगे रिपीट वही 4 एंड्स का, पर ये फर्स्ट वाला एंड्स का जो लिफ्टिंग होगा यहाँ से। अभी बनाएंगे तो पता लग जाएगा। 2x2 RST बेसिक टूल ये है, 2x2 जेड टूल बेसिक टूल है, उसका वार्प वे स्टेप टूल कैसे बनाएंगे। तो उसका ये है 2x2 का मैं बनाया स्टेप टूल, पहले ड्रॉ कर लेते फिर आपको समझ में आएगा। तो उसको लेना पड़ेगा 4, जितना एंड्स है उसका उतना टाइम्स, मतलब एक और मतलब जितना टाइम्स जितना एंड्स है उतना टाइम्स एक एक रिपीट बनाएंगे, और उसमें जो लिफ्टिंग प्लान देंगे वो थोड़ा अलग रहेगा। तो 4 एंड्स का है और 4 और बनाएंगे तो कितना होगा, 4 × 4 यानी 16 एंड्स लगेंगे। इसको ये भी उसमें गिनती होगा, उसको छोड़ के 3 और। तो अगर ये 2x2 की जगह 2x3 होता, 2 3 5, तो 5 एंड्स होता, तो यहाँ पे क्या है, ये एक हो गया रिपीट। तो इस तरह 4 और बॉक्स भर देंगे, पर उसका जो लिफ्टिंग रहेगा वो थोड़ा एंड्स के जो सीरियल है उसको फॉलो करेगा, कैसे करेगा वो भी बताएंगे। अभी 2 3 5 होता तो 5 एंड्स का होता, तो 5 4 ये एक 4 और बनाना पड़ता। अभी यहाँ पे क्या 2x2 का टूल है, तो यहाँ पे 4 एंड्स का रिपीट, तो रिपीट जैसा है ये हो गया एक रिपीट और 3 आगे और बनाएंगे। अभी बनाऊंगा तो फिर आपको पता लगेगा। अभी उसका पहले बनाते हैं 16 एंड्स एंड 4 पीक का। पीक रहेगा वही, क्योंकि हम वार्प वाइज उसको एक्सटेंड करें वार्प वे में हॉरिजॉन्टल। तो 16 एंड्स 4 पीक्स का एक बॉक्स बनाएंगे पहले। तो इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, ऊपर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वार्प वे स्टेप टूल, तो उसको बनाने के पहले हम बोले थे जितना है एंड्स उसका उतना टाइम्स आगे रिपीट बॉक्स बनाएंगे रिपीट करके, और फिक्स रहेगा वही। तो 4 एंड्स है तो उसका 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स और 4 और रिपीट बनाना है। तो 4 गुना 4 16 रिपीट बनाना है उसकी, तभी वो एक स्टेप टूल बनेगी। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, मान लेते हैं, और 4 पिक्स का 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14। ये मैंने क्या किया देखिए, 1 2 3 4 यहाँ तक वही रहेगा जो बेसिक टूल वाला, जो डिजाइन का लिफ्टिंग जैसा है। फिर यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा, एक नंबर का लिफ्ट पहले यहाँ पे भर देते ना, 1 2x2, फिर 2x2, फिर 2x2 यहाँ पे, फिर 2x2, ये हो गया 1 2 3 4। फिर यहाँ पे जो होगा बाकी आगे वाले ऐसे 4 एंड्स का है ना, तो ये एक रिपीट और 3 रिपीट, यानी टोटल 4 रिपीट बनेगा। जितना एंड्स उतना रिपीट बनेंगे आगे, तो ये टोटल होके बनेगा स्टेप टूल, स्टेप इफेक्ट आएगा। तो ये 1 नंबर से स्टार्ट हुआ था, इसको 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 2 3 4 1, ठीक है। फिर ये 2 से हुआ दूसरा नंबर बॉक्स, ये फर्स्ट बॉक्स, ये हो गया सेकंड बॉक्स, ठीक है ना। फिर यहाँ से 2 से स्टार्ट हुआ, आगे वाला 3 से स्टार्ट करें, 3 4 1 2, ये हो गया तीसरा बॉक्स, ये हो गया चौथा बॉक्स। कैसे, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये हो गया। चौथा बॉक्स के लिए भी 4 और चाहिए। कितना हुआ टोटल एंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और भी बनाना है हमें। जैसे कि यहाँ पे 3 से स्टार्ट हुआ था, यह स्टार्ट होगा 4 से, चौथा बॉक्स 4, उसके बाद आ जाएगा 1 2 एंड 3 2, जैसे कि, ठीक है। तो मैं क्या किया पहले, 2x2 का जो एंड्स का कितना है, 4 एंड्स है, तो जितना एंड्स है उतना टाइम्स रिपीट बनाएंगे आगे वार्प डायरेक्शन में। तो वो होगा वार्प स्टेप टूल। 4 एंड्स है तो बेसिक टूल वहाँ ड्रॉ कर लिया, और ये स्टार्ट हुआ था 1 नंबर फ्रेम से, या तो 1 नंबर एंड्स का जो डिजाइन है वहाँ पे वहीं से स्टार्ट हुआ था। ये जो दूसरा बॉक्स आया
ये हो गया फास्ट बेसिक डिजाइन का 4 एंड्स वाला बॉक्स। ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ, ये हो गया दूसरी जो बॉक्स है, ये तीसरी बॉक्स, ये चौथी बॉक्स। दूसरी बॉक्स में 2 नंबर एंड से ही स्टार्ट करेंगे। जो 2 नंबर का डिजाइन कैसा है, इस तरह, तो यहाँ से बना दिया। फिर 3 नंबर का इस तरह, 4 नंबर का इस तरह है, फिर 1 नंबर का यहाँ, ठीक है। ये दूसरे नंबर बॉक्स गया। तीसरे नंबर बॉक्स में तीसरा नंबर जो एंड्स है उसका लिफ्टिंग से स्टार्ट होगा। तीसरे नंबर का लिफ्टिंग बेसिक में क्या है, तीसरे नंबर पीक से ही है। तो यहाँ ये वाला, यहाँ पर ये क्रॉस 2/2, 2/2, फिर देन 2/2, फिर यहाँ 2/2, ठीक है। तो ये तीसरी बॉक्स गया। चौथी बॉक्स में क्या होगा, 4 नंबर एंड्स का जो लिफ्टिंग है उसी लिफ्टिंग को पहला वाला एंड्स में भर देंगे। पहला वाला लाइन जो वर्टिकल कॉलम बना है वहीं पे भर देंगे। तो 4 नंबर एंड्स का क्या लिफ्टिंग है, ये वाली, तो इस तरह। फिर 1 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, 3 नंबर फिर यहाँ से, 1 मिनट, 1 2 3, हाँ 2/2 बनाना था, ठीक। तो ये हो गया 4 बॉक्स बेसिक टूल। 1 से चालू हुआ ये, दूसरी बॉक्स 2 नंबर एंड्स का जो लिफ्टिंग वहीं से स्टार्ट किए। पर ये हाँ एंड्स 1 2 3 4 या तो 2 3 4 1, मतलब ये सर्कल बना रहेगा। जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 करो, 2 से स्टार्ट करो, फिर यहाँ एंड करना है, या तो 3 से स्टार्ट करो, फिर उसके लास्ट वाले में एंड करना है। माने ये जो सीक्वेंस है वो उसमें कंटिन्यू होना चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि 4 एंड्स है, 1 से स्टार्ट करें तो 4 में ख़त्म होगा, 2 से स्टार्ट करें तो उसका पिछला वाला 1 में ख़त्म होगा, 3 से स्टार्ट करेंगे तो उसका पिछला वाला 2 में ख़त्म होगा, 4 से स्टार्ट करें तो 4 के बाद फिर क्या हो जाता है, रिपीट 1 हो जाता है। फिर 4 के बाद क्या होता है, 4 के बाद ये हो जाता है 4 1 2 3, फिर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट हुआ नहीं, ये रिपीट फिर से स्टार्ट हो जाता है। जैसे 4 1 2 3 का है, तो उसके बाद यहाँ पे कौन सा बॉक्स होना चाहिए, 1 2 3 4, जबकि ये पहला बेसिक टूल वाला डिजाइन। तो ये 4 जितना एंड्स है उतना, जितना एंड्स है बेसिक टूल में, जितना एंड्स है उतना टाइम्स रिपीट उसके राइट साइड में या तो उसका बगल में बना देंगे। वार्प वाइज डायरेक्शन है, तो ये टोटल को लेके जो बनेगा वो होता है वार्प वे स्टेप टूल, ठीक है। तो उसका अभी क्या बनाएंगे, उसका अभी डिजाइन बन गया, ड्राफ्टिंग प्लान बनाएंगे, ड्राफ्टिंग प्लान से फिर बनाएंगे पैक प्लान। तो ड्राफ्टिंग प्लान क्या है, ड्राफ्टिंग प्लान यही है, जो जो एंड्स का जितने भी एंड्स है उसमें इस डिजाइन में, ये टोटल हो गया स्टेप टूल का डिजाइन। ये स्टेप टूल टोटल डिजाइन हो गया, ठीक है। पर ये स्टेप टूल डिजाइन में जितना भी एंड्स है, 16 एंड्स है, 4 4 8 4 12 4 16, 16 एंड्स का लिफ्टिंग एक का दूसरे के साथ लिंक है, सिमिलर है। तो जिन जिन एंड्स का लिफ्टिंग सेम है तो उनको एक शाफ्ट में लेंगे, जिनका लिफ्टिंग अलग है तो उनको इंडिविजुअल अलग शाफ्ट में लेंगे। तो मुझे ये नहीं पता है कितना अब शाफ्ट लेना पड़ेगा, पर ये हमें पता है कि जितना भी ये एंड्स तो ले गए, पर उसका लिफ्टिंग हम 1 2 3 4 जो बेसिक टूल का जो लिफ्टिंग है उसी के लिमिट करके, उसी मतलब वही मैक्सिमम चौथा नंबर 4 वेराइटी का लिफ्टिंग है, यहाँ से है, फिर यहाँ से, तीसरी से, चौथी से। तो इसके अलावा 5वां से कोई लिफ्टिंग यहाँ है ही नहीं। जो भी लिफ्टिंग वेराइटी है 1 2 3 4, तो 4 लिफ्टिंग अलग अलग वेराइटी है। तो अलग अलग वेराइटी यानी 4 डिफरेंट टाइप का यहाँ पे लिफ्टिंग है, तो 4 शाफ्ट लगेंगे। तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जो ड्रॉ करूँगा अभी वो शाफ्ट कहलाएगा। 1 2 3 4, उसके सामने जो एंड्स था वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यह होगा अब ड्राफ्टिंग प्लान। ठीक है, लाइन थोड़ा टेढ़े हो जा रहा है, कोई बात नहीं। तो जो जो एंड्स का जितने भी एंड्स है, जिन जो एंड्स का अपना लिफ्टिंग सेम है उसको एक ही शाफ्ट में लेंगे, जिनका लिफ्टिंग एक से दूसरे से अलग है तो उसको दूसरे शाफ्ट से लेंगे। 1 2 3, हिल्ड 1, हिल्ड 2, हिल्ड 3, हिल्ड 4। पहला वाला एंड्स का जो लिफ्टिंग है मान लो यहाँ पे लगा दिया, दूसरे एंड्स का लिफ्टिंग मैच नहीं हो रहा है आगे लगा दिया, तीसरे नंबर का मैच नहीं हो रहा है आगे लगा दिया, चौथे नंबर का आगे नहीं हो मैच नहीं हो रहा है ये लगा दिया, यानी कि स्ट्रेट ड्राफ्ट हो गया। 2 नंबर का
यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब ये सीक्वेंस वाइज ये लिफ्टिंग फॉलो किया, पर ये कौन सा, ये अगर पूरा डिजाइन देखा जाए ये तो 5 नंबर एंड्स होगा ना, 1 2 3 4 5 नंबर एंड्स, ये 16 नंबर एंड्स, ये 5 नंबर, ये 5 6 7 8 9 नंबर एंड्स, तो 5 नंबर एंड्स का कौन सा फॉलो करा है, 2 नंबर को, तो यहाँ पे ये लगेगा क्योंकि 2 नंबर का ड्राइंग या तो यहाँ पे वो गोला लगाया था। फिर 6 नंबर का लगेगा तीसरा में, 7 नंबर लगेगा चौथा में, 8 नंबर का लगेगा नीचे 1 नंबर में, ठीक है, ये हो गया। फिर ये 8 9 नंबर एंड्स कौन सा फॉलो किया है, तीसरे नंबर एंड्स को, तीसरे नंबर एंड्स का जो लिफ्टिंग, तो यहाँ पे रहेगा तीसरे नंबर एंड्स वाला जहाँ पे गोला लगा है, ऐसे, ठीक है ना। ये ड्राफ्टिंग प्लान हो गया। अब ये 16 15 14 13 नंबर एंड्स का कौन है, क्या है इसके लिफ्टिंग फॉलो किया है, चौथा नंबर एंड्स का, चौथा नंबर एंड्स का यहाँ पे गोला लगाया हूँ, तो यहाँ पे ये लगेगा यहाँ पर, फिर 1 2 3, ये है उसका ड्राफ्टिंग प्लान, ठीक है। तो ये ड्राफ्टिंग प्लान से हम क्या बनाएंगे, लिफ्टिंग प्लान कैसे बनाएंगे। तो लिफ्टिंग प्लान क्या है, लिफ्टिंग प्लान कह रहा है कि कौन से फ्रेम को हम कौन से पीक में उठाना है, अप करना है या तो डाउन करना है, यानी लिफ्टिंग प्लान से हमें यह पता लगेगा इस पीक कौन से पीक में कौन से फ्रेम को लिफ्ट करना है तो डाउन करना है, ताकि वो डिजाइन बना सके लूम पे। और उसको लेकर लिफ्टिंग प्लान को लेकर हम डब्बी सेटिंग, कैम सेटिंग, ये सारा चीज़ करते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था हिल्ड, यहाँ पे ये वर्टिकल हो जाएगा, और इसके सामने ये हो गया हिल्ड 1, हिल्ड 2, हिल्ड 3 एंड हिल्ड 4, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो डालूंगा वो हो जाएगा पीक 1, पीक 2, पीक 3 एंड पीक 4। और इससे हम अभी बनेगा क्या, लिफ्टिंग प्लान। चार हमारा क्या था, हिल शाफ्ट, 4 हिल शाफ्ट हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल ड्रॉ कर दिया, उसके सामने पीक लगा दिया, पीक 1, पीक 2, पीक 3 एंड पीक 4। तो पीक 1 में क्या रखेंगे, H1 वाला जो हिल शाफ्ट का जो लिफ्टिंग, H1 हिल शाफ्ट कौन सा लिफ्टिंग कंट्रोल कर रहा है, 1 नंबर का ये इसका, यानी मोटा मोटी 1 नंबर हिल शाफ्ट में जो लिफ्टिंग है वो 1 नंबर एंड्स के बराबर के ये लिफ्टिंग है। तो ये वाला जो लिफ्टिंग है उसको हिल्ड 1 में डाल देंगे। हिल्ड 2 शाफ्ट का जितने भी एंड्स है जहाँ पे हम गोला लगाए हैं, ये दूसरी पिक से स्टार्ट हो रहा है, ये भी वही हो रहा है, तो सेम मैनर है ऑफ लिफ्टिंग। तो हिल्ड 2 का जो भी लिफ्टिंग है वो 2 नंबर एंड्स का लिफ्टिंग जैसा ही है, तो 2 नंबर एंड्स का लिफ्टिंग जैसा ही है, उसको मैं 2 नंबर हिल शाफ्ट में अभी ड्रॉ करूँगा ऐसे। तीसरा नंबर का हिल शाफ्ट का लिफ्टिंग हमारा 3 नंबर एंड्स के लिफ्टिंग के जैसा बराबर है, तो उसको यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। और चौथा नंबर हिल शाफ्ट का जो लिफ्टिंग है वो 4 नंबर एंड्स के जैसा ही है, तो ये ऊपर से क्रॉस है। तो इसका जो डिजाइन प्लान लिफ्टिंग प्लान आया वो 2x2 RST जैसा ही दिख रहा है इसका डिजाइन, लिफ्टिंग प्लान मतलब 2x2 बेसिक टूल का जो डिजाइन है उस तरह जैसा है। तो ये उसका लिफ्टिंग प्लान, ये उसका ड्राफ्टिंग प्लान, ये हो गया डिजाइन। तो स्टेप टूल बनाने के एक फार्मूला है, वार्प वे अगर बनाते हैं तो उसका बेसिक टूल में जितना भी एंड्स है जितना एंड्स है उतना नंबर ऑफ टाइम्स को आगे रिपीट बना देना है। और उसका अगर 1 2 3 4 से फॉलो करे, आगे वाला दूसरी बॉक्स से 2 3 4 से फॉलो करेगा, 4 1, तीसरे नंबर 3 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा, चौथी नंबर बॉक्स जो है 4 नंबर से, और चारों को मिला के जो होगा वो होगा स्टेप टूल। तो ये हमारे आज वार्प वे, स्टेप टूल, इतना ही इसमें हाँ आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी वेफ्ट वे में क्या है, जैसे हम वार्प के डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड कर रहे थे, वेफ्ट वे में वो एक्सटेंड होगा किस में, वेफ्ट के डायरेक्शन में। तो उसको भी हम अभी दिखा रहे हैं, इसको मिटा देता हूँ। ओके।